इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास उसकी विचारधाराओं पर आधारित होता है और वह जब तक विचारों की उत्कृष्टता को नहीं प्राप्त कर सकता तब तक नियम से अपने विकास की धारा को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम मन में क्या विचार करते हैं, हमारी भावनाएं क्या चल रही हैं, हमारे अंतरंग में किस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न हो चुकी है अथवा किन विचारधाराओं से हम जीते हैं, यह सब कुछ हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। मात्र आपके जीवन को नहीं, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके संबंधित जीवन को, आपके राष्ट्रीय जीवन को और प्राणी मात्र को आपकी विचारधारा प्रभावित करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि किसी पर विचार करना चाहिए तो अपने भावों की दशा और दिशा पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में हमारी भावों की दशा क्या चल रही है और हमारे भावों की दिशा क्या होने वाली है, ये दोनों विचार कर लिए जाएं तो शायद मेरा जीवन कुछ अच्छे की ओर अग्रसर हो सकता है। अन्यथा संभव नहीं है कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊं। सामान्य रूप से हम ना तो कभी ये विचार करते हैं कि हम किन विचारधाराओं में प्रवेश कर चुके हैं और ना सामान्य रूप से कभी हम ये भावना पाते हैं कि हम किस दिशा की ओर गमन कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है दशा वर्तमान की विचारी जाए और दिशा भविष्य के लिए निर्धारित की जाए। ये दोनों चीज़ें जब तक निर्धारित नहीं होंगी तब तक किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, किसी भी समाज का और यहाँ तक कि परिवार का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। अशुभ विचारधारा वाला जीव, यहाँ आज आचार्य भगवान आपको जो आश्रव भावना कह रहे हैं, ये हमारे आश्रव भावना जीवन से कैसी जुड़ी हुई है। मेरे अंतरंग में हर व्यक्ति के प्रति कलुषता है। माँ, कितनी कलुषता जीवन में आ चुकी है। आज ये विचार करना है, 3 प्रकार से लोग जिया करते हैं। वे 3 प्रकार कौन से? जिनके भावों में प्रचंडता है। उद्दंड व्यक्ति, प्रचंड, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल उनके सामने कोई कुछ नहीं लगता है, वे सब प्रचंड बुद्धि के हैं। बैरम ना मुंचई बैरम, और अपने जीवन में बैर को कभी छोड़ना नहीं चाहता। झगड़ालू प्रवृत्ति, यदि जीव बैर बांधे हुए छोड़ना ही नहीं चाहता, झगड़ालू प्रवृत्ति है, समझाने पर भी नहीं समझता है, समझाने पे भी नहीं समझता है। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जगत में। लोगों की ओर देखते देखते तो जीवन ही निकाल दीजिए, अपनी ओर देख लेना, कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं। हमने जिनसे बैर बांध रखा है, हम धर्म करते मिले लेकिन बैर को आज तक नहीं छोड़े। हम कौन सी प्रवृत्ति वाले जीव हैं? बैरम ना मुंचई, प्रचंडता, क्रोध की प्रचंडता, मान की प्रचंडता, मायाचारी की, कषायों की प्रचंडता जहां पर बैठी हुई है, वह जीव अपना कभी भी भला बुरा सोचने में समर्थ नहीं हो सकता है। बैर को छोड़ना नहीं है, कलुषता अंतरंग में भरी पड़ी है। और जितने भी झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सब अत्यंत कलुषित भावों से अपने चित्त को बिल्कुल कृष्ण की तरह कर रखे हैं। काला, जैसे कहते हैं ना, काला लीपापोती, समझाने पर भी इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काले रंग पर कभी कुछ रंग चढ़ता ही नहीं है। काला रंग हो और उस पर कितने भी रंग चढ़ाए जाएं,
वह चढ़ते नहीं हैं। इसलिए यह जो प्रवृत्ति है कृष्ण लेस्या वाले व्यक्तियों की हुआ करती है। किसकी है? कृष्ण लेस्या के परिणाम क्या हुआ करते हैं? तो यहां आचार्य भगवान आपसे कह रहे हैं चंडो नाम उंचई बैरम, जो प्रचंड है बैर को नहीं छोड़ते, भंडनशीलो। हाँ, बड़ा आनंद आता है ऐसे लोगों को, भंडनशीलो। क्या आनंद आता है? इधर की उधर करने में। माँ अपन तो ऐसा नहीं करते ना, अगर ये कर रहे हैं तो अपने कृष्ण लेस्या के परिणामों में हम जी रहे हैं। इधर की उधर लगाई, उधर की इधर लगाई, नारद जैसा जीवन। हाँ, इनको शांति से बैठने में आनंद ही नहीं आता। माँ, परिवार में यदि कोई घटनाक्रम घटता है, नियम से कहीं ना कहीं ये नारद जैसे व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। समाज में कुछ ना कुछ होगा ना ज्ञानी, यहाँ कुछ बात करेंगे और पीठ पीछे कुछ और बात करेंगे, यहाँ इनकी भलाई करेंगे, वहाँ दूसरे की भलाई करेंगे, और दोनों के सामने अच्छा अच्छा बोलेंगे और दोनों के पीठ पीछे। ये लोग हैं पिट्ठ मांस भोजी। इनका नाम आगम में क्या है? पिट्ठ मांस भोजी, पीठ पीछे मांस खाने वाला है ना। पीठ का मांस, पीछे पीछे निंदा करने वाले जो जीव हैं, यही जगत में उपद्रव कराते हैं। कहाँ हैं ये जीव? कभी विचार किया कहां पर है ये जीव? इस सभा में हैं। दूसरे को नहीं देखना। यदि मेरी प्रवृत्ति आशीष मैं यहाँ आके कुछ बोल के जाऊं और बाहर जाके मैं वही चीज़ को नकार देता हूँ, यहाँ तो आए और स्वीकार कर गए और जाके मैं नकार दिया और वहाँ पर बोला हाँ हाँ ऐसे बहुत देखे हमने। गुरुजी के लिए भी बोला जा सकता है, हाँ ऐसे बहुत प्रवचन करता है जो ऐसा सब समझा के गए। यानी गुरुजी का कुछ नहीं जाएगा, जा तुम्हारा रहा है। जानती जी, गुरुजी का क्या चला जाएगा? वो तो समझा सकते थे कि कहीं ऐसी प्रवृत्ति करने से तुम्हारी अशुभ गतियां ना हो जाएं, कि यहाँ की यहाँ लगाई, वहाँ की यहाँ लगाई, यहाँ कुछ बोल के गए और गुरुजी के सामने भी बोल के गए और गुरुजी के पीठ पीछे जाके खाला जी लोगों ने क्या किया, हाँ हाँ वो तो बोलते ही रहते हैं। और जाके बोल दिया वे ऐसा बोल रहे थे। देखो बहुत सारी चीज़ें जान लीजिए गुरुजी ने ऐसी ठोक बजा के सिखाई हैं। मुझे पता है यदि मुझे अध्यक्ष जी से काम है तो अध्यक्ष जी से ही बात करूं, झांझरी जी से बात ना करूं। क्योंकि झांझरी जी जब अध्यक्ष जी से कहेंगे तो अपनी भी पूर्ति करा लेंगे और अध्यक्ष जी को भी याद रखना चाहिए कि यदि मेरे से काम है तो मेरे से ही बात करें, झांझरी जी को बीच में ना लाएं। यही समाज के दो टुकड़े करने का कारण होता है। मुनिराज ने ऐसा कुछ कहा नहीं और झांझरी जी ने अगर कुछ कह दिया है जाके मुनिराज के नाम से, देखो काम कैसे बनवाए जाते हैं सुरेंद्र जी, काम कैसे बनवाए जाते हैं, मुनिराज ने कहा है। और ऐसा ही हुआ, वहां 4 संघों का चतुर्मास एक साथ हुआ। सागर में 4-5 संघ थे। आचार्य श्री जब मुनि अवस्था में थे तो 5 संघ का चतुर्मास सागर में हो रहा था। और अब 5 संघ का चतुर्मास हो और आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति ना मिले वहां। हाँ, आप लोगों जैसे ज्ञानी व्यक्ति और महिला मंडल का आनंद ही है इधर की उधर करना, उधर की, इसलिए तो महिला मंडल होता है, इसलिए होता है ना। माँ अगर नहीं करते और करते हो तो सुधार लेना, और नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, फिर किस लिए परेशान हो रहे हो। यदि करते हैं घर की इधर की उधर या बहू की उधर, इस हमारी बहू ऐसी और तुम्हारी सास ऐसी, इन सब को बातों करने में जो भी लगा हुआ है वह अभी बहुत धर्म से दूर है। क्या हुआ, 4-5 संघ का चतुर्मास हुआ। अब ऐसे ज्ञानी समझदार ज्ञानी मिल जाएंगे। क्यों सील सागर जी, समझदार ज्ञानी ऐसे मिल जाएंगे। सील सागर जी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बहुत अच्छा, और आपको समझ सागर जी समय ही नहीं देते, हमें तो आपके भजन सुनना है। और सील सागर जी आ गए इनकी बातों में, यानी सील सागर जी आ गए इनकी बातों में। और सील सागर जी
ये लोग क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, अपनी रोटी सीखना चाहिए, बाकी जो हो तो मुझे पता नहीं। जानजी जी, ऐसा जब आचार्य श्री के सम्मुख आया कि ऐसे 5 संघ हैं और नियम से ये इनकी उधर लगाएंगे, उधर की इधर लगाएंगे, इसकी बुराई करेंगे और उसकी कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा, तो जब भी ऐसी बात आए आचार्य भगवान ने एक बात बोल दी। जितने संघ थे, उपसंघ थे, साथ में जो उपसंघ थे, उसमें आचार्य भगवान ने एक बात कह दी कि जब भी कोई आपसे कुछ बोले हमारे बारे में, तो उससे इतना बोल देना, हम उनसे सीधी बात कर लेंगे। अखिलेश जी, क्या बोल देना? मुनिराज ने, आचार्य श्री ने 5 संघ के मुनिराजों को यह बता दिया कि जब भी कोई दूसरे संघ की आपसे बात करने आए, चाहे कोई कमेटी मेंबर हो, चाहे कोई कुछ हो, उससे इतना बोल देना कि जैसे ही बात प्रारंभ करे और कोई बात आपके कान में डाले, उससे कह देना ठीक है, हम आज उनसे बात कर लेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। दूसरे दिन से वह व्यक्ति गायब हो जाएगा। जिनका काम इधर की उधर करना, ये भंडनशील व्यक्ति हैं, भंडनशील। ना इधर की बनाने से मतलब है नारद। अब कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति दिख जाए, दूसरे को नहीं देखना। तो एक और चीज सीख लो, हाँ, भज अरहंतम, भज अरहंतम। हाँ, जो लोग ऐसी प्रवृत्ति के हैं, यानी भज अरहंतम, वो ऐसे ही करते हैं, भज अरहंतम, मुख पे रहेगा नाम अरहंत प्रभु का और काम रहेंगे पूरे बिगाड़ने वाले। मां, भज अरहंतम की प्रवृत्ति माला फेरते फेरते हो गई, भज अरहंतम कर रहे हैं और जाके सारे काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इधर की उधर करने में लगे हुए हैं। भंडनशीलो, धर्म दया रहियो। जिनके अंदर में धर्म नहीं है, दया की कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरे को तो मेरे से मतलब है, धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे लोग दुष्टो, दुष्ट हैं और समझाने पर भी ना या एदी वसम, ये वश में नहीं आते। हाँ, ऐसे लोगों से ही समाज चलती है, वश में नहीं आते। मतलब समाज में जितने विघटन होते हैं, इनको कितने ही समझाएं, कितने ही गुरु आ जाएं, ये समझने वाले। माँ, घर में भी ऐसे लोग होते हैं, घर में, और घर से ही तो प्रत्येक व्यक्ति घर में ही तो रहता है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है, अपने आप को सुधारोगे तो परिवार सुधर जाएगा। परिवार सुधारने के लिए किसी और को नहीं सुधारना पड़ता है, स्वयं को सुधारना पड़ता है। इसलिए ये सब आज महिला मंडल आया, इनकी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। बिल्कुल सत्य है, इनकी बहुत अधिक जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि बच्चा जहाँ से सीखता है वह माँ से सीखता है। सबसे पहला गुरु यदि किसी को कहा गया है, वह माँ है। अब माँ मॉम हो चुकी है, यहां से ही बस आपने अपने संस्कारों को साफ करना प्रारंभ कर दिया है। मां जब से मॉम हुई है, अखिलेश, जब से मां मॉम हो गई है, तब से बच्चों के नैतिक ह्रास और पूर्ण बुद्धि का ह्रास, विवेकहीनता प्रारंभ हो चुकी है। संस्कारहीनता चालू होती है मां के संस्कारों से। मां को आज स्कूल तो भेजना है बच्चों को, लेकिन धर्म के संस्कार ना दिए जाएं, बच्चे को ले जाके पहले दिन से बाजार खिलाने तो खड़े हैं, लेकिन मंदिर के दर्शन कराने के लिए नहीं ले जाते हैं। विचार करना पड़ेगा कि हमारे साथ में यह जो परिवर्तन बढ़ा हुआ है, ये कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? क्यों बच्चे इस सभा में नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों बच्चे मंदिर में नहीं दिखाई दे रहे हैं? माँ, उसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो आप हैं। बच्चे नहीं सुनते ना आपकी, आप अपनी सुनो पहले, तब तो बच्चे आपकी सुने। हम खुद संस्कार को छोड़ते जाएंगे तो बच्चे संस्कारित नहीं हो सकते हैं। पहले यदि माँ मोबाइल को छुड़ाना है बच्चों का, तो स्वयं तो छोड़ के देखो कि मोबाइल छोड़ना पड़ता है। बच्चों के सामने आप बैठे बैठे मोबाइल खेलते हैं और बच्चों से कहें कि बच्चे छोड़ दें,
बच्चों के सामने हम रात्रि भोजन करते हैं, बच्चों के सामने रात्रि भोजन क्या क्या हम ऐसे ऐसे वस्त्रों को धारण करने लगे हैं कि गरिमा ही भंग हो गई है। अब तुम्हारे घर में जो बहू बेटी आएगी, जिसने माँ को ऐसे वस्त्रों में देखा हो, उनकी बहू बेटियां किन वस्त्रों में घूमेंगी। मैं बहुत अच्छा लगता है, ये देखो सब कुछ मेरे भाव अशुभ की ओर है, तभी ऐसी प्रवृत्ति चलती है। मैंने बच्चों को महिला मंडल बैठा हुआ है, ये मात्र शक्ति के पास कितनी बड़ी शक्ति है पूरे राष्ट्र को बदलने की, ये अगर समझ ली जाए तो शायद हमारा काम बन जाए। माँ, आज छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी वेशभूषा ड्रेस पहनाई जाती है, अच्छे लगते हैं इसलिए पहनाई जाती है, लेकिन वही छोटी वेश, छोटी ओछी वेशभूषा उनके ओछे परिणामों को जन्म देती है। पहले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति की शर्म निकल जाए, लज्जा निकल जाए, बस आप कुछ हो जाए। पहले ज्ञानी जी ये माँ होती थी, बहू बेटियां होती थी, एक संस्कारवान की बहू बेटी यदि कहीं से चली आ रही है तो लगता था कि जैन साहब के यहाँ से आ रहे हैं। अब तो पहचान में ही नहीं आता कि जैन साहब के यहाँ हैं कि हैं किसी और जगह की हैं। माँ, अच्छा नहीं लगता ना जैन कुल में आना? जैन कुल का परिवार का होना आपको पसंद नहीं है ना, इसलिए तो हम किस ओर भाग रहे हैं ये हमें विचार करना पड़ेगा। गाथा भी ऐसे ही आई है क्या? नहीं, अभी केवल कृष्ण लेस्या की बात की, वहां नील लेस्या में मंद बुद्धि, पहले तो समझाने पे समझेंगे नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, महाराज जी तो आप तो बहुत समझा चुके, ऐसा तो समझाते ही रहोगे आप, आपका काम ही ये है। अब देखना यहाँ पे क्या कहा, पहले तो बता दी कृष्ण लेस्या के परिणाम अशुभ मन है, फिर कहा नील लेस्या, माँ बच्चों को इतना अधिक दबाव मत डालो कि बेचारे जीवन जीते जीते भी अपना ही मरण सोचने लग जाएं। पढ़ाई 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 पढ़ाई, पहले दिन से क्या गर्भ से ने आईएएस बनाना है, अब गर्भ से आईएएस की तैयारी चला है। अरे गर्भ से आईएएस बनाने की जगह यदि गर्भ से कुंद कुंद देव बनाने की तैयारी कर ली जाए तो आईएएस जैसे अपने आप काम करने लग जाएगा। उसके लिए तो विचार नहीं है, लेकिन भाग दौड़ में लगाना उसके लिए विचार कर रखा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।